बहुत शुक्रिया जी। आप सभी दोस्तों का एक बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। आपको बता दें कि आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 जब जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया और इससे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया। आपको याद होगा कि इस मरकज़ के फैसले को लेकर अदालती उज़्मा में मुख्तलिफ अर्जियाँ दायर कर दी गई, जिसके बाद रवां साल 2023 में अदालत की उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY असद चूड़ कर रहे थे। और इस सरबराही वाले बेंच की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अदालत में अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया, समाअतों का सिलसिला शुरू हो गया और लगातार ये समाअतों का सिलसिला 2 अगस्त से जारी रहा और इसके बाद ये 16 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जारी रहा, जिसमें वादी कश्मीर के मायनाज एडवोकेट साहिबान भी इस अदालती उज़्मा में बतौर पिटिशनर दायर हुए। उन्होंने इस 5 रुकनी बेंच के सामने जरा भी पेश किया, जिस जरा के दौरान 5 सितंबर 2023 को अदालती उज़्मा की जानिब से इस फैसले को महफूज कर लिया गया। अदालत को बड़ा फैसला सुनाना था, लेकिन वो फैसला उस फैसले का इंतजार था लगातार आज के दिन तक। आखिरकार आज अदालती उज़्मा की जानिब से बड़ा और अहम फैसला आ गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से बता दिया गया कि जो 370 था ये आर्जी था। और जिस तरीके से उन्होंने बताया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी गई है कि दफ़ा 370 को हमेशा के लिए जो है मनसूख कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि साथ ही साथ अदालती उज़्मा में 2 बड़ी चेंजेस होने जा रही थी, जिसमें 2 बड़ी अहम पेशरफ्त ये थी कि अदालती उज़्मा के चीफ जस्टिस 25 दिसंबर को सबकदोश होने जा रहे थे और इसके साथ साथ 15 दिसंबर से अदालती उज़्मा में सरमाए तातीलात का ऐलान होने जा रहा है। आपको याद होगा कि जहां दफ़ा 370 को यहाँ जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज बतौर एजेंडा इलेक्शन का जो है आगे सामने ला रही थे, लेकिन आखिरकार वो उन्होंने भी, चाहे महबूबा मुफ्ती हो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या बाकी सजाद गनी लोन हो और इसके साथ साथ मुजफ्फर शाह हो, उनकी जानिब से भी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। वो भी बतौर पेटिशनर अदालत में दाखिल हुए थे और वो लोगों को याद दिला रहे थे और यकीन दहानी भी दिला रहे थे कि दफ़ा 370 को कोई भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आज अदालती उज़्मा की जानिब से ये बता दिया गया है कि ये टेम्पोरेरी था, ये आर्जी था, जो अदालत की जानिब से फैसला हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है और हमेशा के लिए दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया गया है। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी माफ कीजिएगा उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने उसमें बताया कि वो अदालत की इस फैसले की जानिब से थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमारी तकदो हमेशा जारी रहेगी और हम इस आइन ने जो आज माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, इसके हवाले से हम लगातार अपनी जद्दोजहद जारी रहेंगे। फिलहाल के लिए बड़ा और अहम अपडेट आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से सामने आया, जिसमें यह बता दिया गया है कि दफ़ा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया और अदालत की जानिब से यह बात वाज़ेह कर दी गई है जो 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया गया था। और इस फैसले को लेकर अदालती उज़्मा में जो भी अर्जियाँ दायर की गई थी और इस फैसले के हवाले से आज अदालत की जानिब से फाइनल जजमेंट थी और फाइनल जजमेंट में अदालती उज़्मा की जानिब से ये बात वाज़ेह कर दी गई है और ये बताया गया कि अदालत की जानिब से जो फैसला लिया गया था या यूं कहें तो मरकज़ की जानिब से जो फैसला लिया गया था वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था। बहुत बहुत शुक्रिया।